लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले 23 हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का नाम है, तो वहीं जमुई सीट पर नामांकन कर चुके चिराग के बहनोई अरुण भारती का नाम है। वहीं वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया सीट पर अलग अलग नामों की चर्चा थी, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी ने सारे सस्पेंस को खत्म करते हुए इन तीनों सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा के नाम का ऐलान हुआ है। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीट मिली थी। इसमें हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया और जमुई शामिल थे। एलजेपी के सीट बंटवारे में 2 सीट पर परिवार के ही सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान लड़ रहे, तो वहीं जमुई सीट पर उनके जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, चिराग पासवान ने जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उसमें चौंकाने वाले नाम हैं। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी के नाम की काफी चर्चा हो रही है। शांभवी चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। वह पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की बहू भी है और उनके बारे में पहले जमुई से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हालांकि अब चिराग पासवान ने समस्तीपुर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया है। शांभवी चौधरी पहले दफे राजनीति में कदम रखी हैं और अब वह चिराग की पार्टी से उम्मीदवार बनकर। दूसरा, वैशाली सीट से वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में एलजेपी के टिकट से वीणा देवी वैशाली से चुनाव लड़ी थी और विजयी हुई थी, लेकिन एलजेपी में टूट के बाद वह पहले पारस गुट के साथ चली गई थी। हाल के दिनों में चिराग पासवान के गुट में शामिल हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान ने उनसे बगावत करने वाली सांसद वीणा देवी को एक बार फिर से वैशाली में मौका दिया। चिराग पासवान वीणा देवी को लेकर खुले मन से यह बात कहते नजर आए थे कि गद्दारों को मौका नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने वीणा देवी को फिर से मौका दे दिया। तो ये 2 नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं खगड़िया सीट से राजेश वर्मा की उम्मीदवार बनाया गया है। राजेश वर्मा 2020 में भागलपुर से विधानसभा का चुनाव चिराग की पार्टी से लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। बाद में उन्हें भागलपुर में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी नहीं निभाया। अब एक बार फिर से उन्हें अचानक से खगड़िया का उम्मीदवार बनाया गया है। चिराग की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए ये भी नाम चौंकाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हाजीपुर सीट हॉट बनी हुई थी। चाचा पारस और भतीजे चिराग के बीच फाइट जारी थी, लेकिन एनडीए में जब सीट बंटवारा हुआ तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली और यह सीट चिराग के खेमे में चली गई, जिसमें नाराज होकर पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो चिराग पासवान को बिहार में सीट बंटवारे के बाद मिली सभी 5 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें परिवार के ही 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। वह 3 सीट पर नए चेहरे को मौका दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि इन 5 सीटों पर चिराग पासवान कितनी सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं।